Hi guys. Come on, give the ball to me. Come on. Come on. ए, गोल मारने देना उसे। मेरा टेसू यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो चांदनी चौक, चांदनी चौक में उड़ी पतंग, कटके पहुंची दरियागंज, दरियागंज में लगा था टेंट, आगे देखो दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में खेली होली, आगे देखो कुतुब मेहरोली, मेहरोली में खिले थे फूल, जहां मिले माधव मकबूल, एवरीथिंग इज कूल भैया, एवरीथिंग इज कूल। Oi, oi. Oi, oi. Oh, baby, baby, oh. लाल किले के पीछे कुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। दिल्ली छे की गलियां, यहाँ की सोनी कुड़ियां, उड़ा के इनको ले जा दिल की कश्ती में। लाल किले के पीछे कुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। दिल्ली छे की गलियां, यहाँ की सोनी कुड़ियां, उड़ा के इनको ले जा दिल की कश्ती में। लाल किले के पीछे कुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। Oi, oi. Oi, oi. Oh, baby, baby, oh. जापानी का है जोश, झूमेंगे है जब तक हमें होश, घूमेंगे। हो जाएंगे लेट, चल 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 इंडिया गेट, चल चल चल। जंतर मंतर करोल बाग, सीपीजी के जल्दी भाग, गुड़गांव से सिविल लाइन, अब तो पूरी दिल्ली माइन। लाल किले के पीछे कुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। दिल्ली छे की गलियां, यहाँ की सोनी कुड़ियां, उड़ा के इनको ले जा दिल की कश्ती में। Oi, oi. Oi, oi. Oh, baby, baby, oh. पराठे वाली गली जाएंगे, आलू के पराठे खाएंगे। मची है दिल में शोर पल पल पल, नहीं है कोई शोर पल पल पल। छोले भटूरे सोन हलवा पूरी कचौरी का है जलवा, महक उठे सब चप्पा चप्पा, मुंह में गले जो गोल गप्पा। लाल किले के पीछे कुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। Oi, oi. Oi, oi. Oh, baby, baby, oh. तुम सारा दिन मस्ती करते रहते हो, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी धुलाई कर देते। ऑटो। ओह शिट, तुमको भी यही रिक्शा पकड़ना था, मरवा दिया। मैं क्या करूं? लिया तू अंदर बैठ, वो आ जाएगा अपने आप। अबे मुंह क्यों छुपा रहा है? हर एंगल से पहचानता हूँ तेरे को। आजा 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 आजा, चल चल पलट, सब देख लिया मैंने। आजा 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 आजा। क्या हुआ? वो मेरे डैडी। अंकल, हेलो अंकल। जीती रह गुड़िया। कहाँ जाना है भाई? बोलो। मैं क्या बोलूं, तुम ही बोलो। अंकल रोहिणी मेट्रो वॉक छोड़ दीजिए ना प्लीज। ठीक है गुड़िया। ठीक है। ये आ गया मेट्रो वॉक।
अंकल कितने पैसे हुए? क्या है? गुड़िया, तेरे को क्या लगता है तू पैसे देगी और मैं ले लूंगा? सॉरी अंकल। थैंक यू अंकल, बाय। अच्छा गुड़िया। बाय डैडी। ओ बाय डैडी के बच्चे, इधर आ। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? वो लिबर्टी के शोरूम से जूते लेने थे उसको। अच्छा, और तू उसके जूते का थैला उठा के फिरेगा उसके साथ? हाँ डैडी मैं तो बस। अबे जा, इंतजार कर रही है तेरा। अच्छा सुन, ये ले 500 का नोट। हाँ, खर्चा करने में तंगी मत करियो, लड़की को पहली बार लेके निकला है। जी डैडी। अच्छा सुन, पिक्चर चले जाइयो। जी। अच्छा सुन, वो पिक्चर देखते होते ना जरा। क्या डैडी? उल्लू के पट्टे में बात तो कोई जरूर होगी, जो इतनी सुंदर लड़की को पटा लिया। गया भी तो किस पे है? बाप पे। तुम क्या सचमुच रात को घर नहीं जाओगी? नहीं, मम्मी डैडी से क्या बोला है? तुमसे मतलब। अरे बोलो ना। मम्मी डैडी फिर लंदन गए हैं। डक्का। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? इधर आओ, डांस करते हैं। घर पे पता चल गया ना तो बहुत धुलाई होगी। ठीक है, बचाने मत आना। मैं खुद बचूंगा तब ना। मेरे डैडी मेरी कुछ कम धुलाई नहीं करने वाले। और मम्मी? मम्मी मम्मी ने ही तो बचा रखा है, वरना मैं तो कब का तय हो चुका होता। अरे ऐसे नहीं करते। अरे वाह, तुम्हें तो सारे काम आते हैं। अब मैं तुमको हर वक्त डफर नहीं बुलाऊंगी। थैंक्स। शैंपेन? डैडी के स्टॉक में से उठा के लाई हूँ। तुमने पिए कभी? नहीं, लेकिन फिल्मों में बहुत बार देखी है। मुझे तो ना, मैं खोलता हूँ। खाली करो, बॉटम्स अप। अब तुम ठीक हो ना? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तुम ठीक हो ना? ये चक्कर क्यों आ रहे मुझे? चलो तुम सो जाओ अब। हाँ? तुम किधर जा रहे हो? इधर आओ। काम। अरे तुम किसी लड़की के साथ कभी सोए हो? अब कुक्कू। नहीं। मुंह तो देखो अपना, एकदम लाल हो रहा है। घोचू लग रहे हो पूरे। अच्छा, किसी लड़की को किस किया है कभी? चलो मुझे किस करो। हाँ ही। मुझे देखना है कैसा लगता है। करो ना।
क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? पता नहीं। चलो फिर से करके देखते हैं। ठीक होगा क्या? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? टफो। गुड मॉर्निंग। अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे ना? क्यों? क्योंकि कोई लड़का किसी लड़की के साथ रात बिता लेता है तो फिर उसे नहीं मिलता। ये तुमसे किसने कहा? मेरी फ्रेंड्स ने। रबिश है। तो तुम मुझसे मिलोगे क्या? ऑफ कोर्स। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम मुझसे प्यार करते हो? पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तसल्ली दे रहे हो ना? नहीं, सच कह रहा हूँ। तो फिर ठीक है, जब प्यार करने लगो तब बता देना। ओके। So are we friends? फ्रेंड्स। बदला समा है, खुशबू रवा है, रंगों में डूबा मेरा जहां है कितनी हंसी तेरी दोस्ती, हाँ, लगी है नई मुझे जिंदगी। अब चाहे हो खुशी या चाहे हो गम, I'll be there for you। यारी तेरी मेरी कभी ना होगी कम, I'll be there for you। सो लेंगे हम आसमां के हो लेंगे, देखना हम आसमां के हो लेंगे, देखना यारा हम बादलों पे डोलेंगे। गिर के फिर संभलना है, अब साथ में चलना है, अपने ही रंग में दुनिया को रंगना है। गिर के फिर संभलना है, अब साथ में चलना है, अपने ही रंग में दुनिया को रंगना है। अब चाहे हो खुशी या चाहे हो गम, I'll be there for you। यारी तेरी मेरी कभी ना होगी कम, I'll be there for you। अब चाहे हो खुशी या चाहे हो गम, I'll be there for you। अगर तुमने मुझे रोका ना मम्मा, या मुझे अबॉर्शन करने को कहा, तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। I'll hate you till my last breath। चलो कुकू प्लीज जल्दी चलो।
साथ निभाना जाना, बीच में छोड़ न देना, दिल को दिल से लगा के जाना, दिल को तोड़ न देना। ये दिल कहता है इस दिल में तू ही रहता है। ये दिल कहता है इस दिल में तू ही रहता है। मोरे सैया, मोरे सैया, मोरे सैया, मोरे सैया। वाओ, ब्यूटीफुल। आंटी, ये मुझे क्या हो रहा है? हाय, ये तो बच्चे की थैली फट गई। ओ जी, बच्चा आने वाला है। क्या बस में ही? हाँ जी, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर बस रोको। ओ जी, बस ए, रोको। बस रोको भाई, बस रोको। ओ जी, माही की मम्मी डैडी को फोन कर दिया ना? ओ सुषमा जी, कर दिया है। आराम से भैया, आराम से। अरे ठहरो भी ठहरो, कबीर पंजाबी। हाँ, हम तुम्हें नाबालिग लड़की का रेप और उसे अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। डैडी, ओ ना जी ना। मामा प्लीज डोंट डू दिस। उसकी चिंता मत करो तुम अभी। ओ भाई साहब ना। मम्मी आप जाओ, आप माई का ख्याल रखो। मामा प्लीज डोंट डू दैट। माही, माही। मामा प्लीज, मामा प्लीज डोंट डू दैट। कुक्कू, कुक्कू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। सुषमा जी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है मिस्टर एंड मिसेस पुरी। अरे क्या कर रही हो? कहावत है ना कि पूत के लक्षण पालने में, ये कहावत मुल्जिम कबीर उर्फ कुक्कू पंजाबी पर एकदम फिट बैठती है। ये अभी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन इसने अभी से गुल खिलाने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे शराब पिलाई और उसके बाद उसका रेप कर दिया। और जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सेहत की परवाह किए बिना उसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो ना जाने क्या क्या शब्दबाग दिखाकर उसे ले उड़ा। किसी पहाड़ी गांव में ले जाकर उसे रखा जहां पर इसकी मनमानी रोकने वाला कोई नहीं था। उस बच्ची का जीवन नर्क बना दिया इस लड़के ने। इस छोटी सी उम्र में वो बच्ची मां बन गई मिलॉर्ड। बचपन छीन लिया इस लड़के ने उसका। मिस्टर अग्रवाल, आप सिर्फ फैक्ट्स बयान कीजिए। फैक्ट तो यही है माय लॉर्ड कि मुल्जिम कबीर एक रेपिस्ट है, एक किडनैपर है। इसे ना तो समाज की परवाह है, ना ही कानून की। इसकी कम उम्र जानकर कोर्ट इस पर रहम न करे, बल्कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुल्जिम के बचाव में वकील कौन है? मैं हूं माय लॉर्ड। मिस्टर रस्तोगी, डिफेंस के आर्गुमेंट्स हम कल सुनेंगे। टिल देन कोर्ट इज एडजर्न्ड। साहब, बोलिए। जी, मेरे बेटे पे रेप का चार्ज लगा है। मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ से मुकदमा आप लड़ें। मैं भला आपका केस क्यों लड़ूंगा? ओ जी, आप इतने बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। चोर, डाकू, खूनी, लुटेरे जो भी आपके पास आता है, आप उसके बचाव में केस लड़ते हैं। हाँ, फीस आपकी बहुत ज्यादा है, जानता हूं। इसलिए ये
जिंदगी भर की जमा पूंजी आपके सामने रख के जा रहा हूं। अगर फिर भी कम हुई तो अपने रिक्शे बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, लेकिन आपकी पूरी फीस चुकाऊंगा। चलता हूं। पर भाई साहब, आपने ये नहीं सोचा ये आपका केस बिगाड़ भी सकते हैं? नहीं बहन जी, बहुत अच्छे वकील हैं पुरी साहब। अब देखना यह है कि इंसान कितने अच्छे हैं। ओके, मिस्टर रस्तोगी। मिलान, मिस्टर पुरी ने दरख्वास्त रखी है कि कबीर के पक्ष में ये केस उन्हें लड़ने दिया जाए। मिस्टर अग्रवाल। जी मैडम। जी। इसलिए मिस्टर पुरी ने खुद रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कबीर का केस लड़ने की इजाजत दी जाए। ये तो अजीब बात है मैडम। अजीब तो है मुकेश। माही आई नहीं अभी तक। डॉक्टर ने उसे परमिशन तो दी ना आने की। रॉबिन लेने गया है उसे हॉस्पिटल से। लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा कि मिस्टर पुरी इस केस को पलटते कैसे हैं। थैंक यू। ओके माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर पुरी, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम कबीर पंजाबी पर रेप का आरोप है। रेप की डेफिनेशन बिल्कुल साफ है योर ऑनर। किसी ऐसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना जो कि सेक्स के लिए रजामंद नहीं है, या फिर जिसमें रजामंदी देने की अकल अभी नहीं है, यानी कि इस मामले में अभी वो नाबालिग है। किस उम्र में लड़की रजामंदी देने के लायक हो जाती है योर ऑनर, इस बात को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। कनाडा में इस उम्र को 14 साल की तय किया गया है, फ्रांस में 15 और मैक्सिको में 12 योर ऑनर। यूके और यूएस के ज्यादातर इलाकों में और भारत में इस उम्र को 16 साल की माना गया है। ज्यादातर इलाकों में योर ऑनर, हर जगह नहीं। हमारे ही देश में, ये मणिपुर की स्टेट में 16 की बजाय 14 साल की लड़की सेक्स के लिए मंजूरी दे सकती है। बल्कि अगर उसे शादी कर ली जाए तो लड़की की उम्र 13 साल भी हो सकती है और इसे रेप नहीं माना जाएगा। वाकई किस उम्र में आके लड़की समझदार हो जाती है, बालिग हो जाती है, यही सवाल है। इस बारे में योर ऑनर किसी ने मुझे बहुत ही वाजिब सी राय दी थी। जरा सोचिए, प्रेम करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इसका फैसला करने का हक किसको है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हरगिज़ बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में सोचें। Anyway, Your Honor, to come back to the present case. माही पुरी जब कुक्कू पंजाबी से मिली थी तो वो ऑलरेडी अपने 16वें साल में दाखिल हो चुकी थी और ये रिश्ता उसने खुद अपनी मर्जी से बनाया था। इसलिए योर ऑनर, ना तो ये केस रेप का रह जाता है और ना ही लड़की के कम उम्र होने का। और इसलिए मैं चाहता हूं योर ऑनर कि अब मैं अपने इस केस को वापस ले लूं। ब्रावो, लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर आपको केस वापस ही लेना था तो कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने की जरूरत ही क्या थी? आप चुपचाप ही ले लेते। अगर मैंने इस केस को चुपचाप वापस ले लिया होता तो लाखों हजारों लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाता, जो कि मेरी ही तरह अपने बच्चों को अपनी जायदाद समझने की भूल कर बैठते हैं। योर ऑनर, जब बच्चों को माँ बाप से प्यार नहीं मिल पाता, जब अपनापन नहीं मिल पाता उन्हें, जब घर उनके लिए जेल बन जाता है, तभी वो बाहर निकल के इस तरह की उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं, जिनमें से सेक्स भी एक है। अपनी बेटी की जिंदगी में भी हमने जो खालीपन, जो इमोशनल वैक्यूम पैदा कर दिया था, उसी को भरने के लिए उसने ये हरकत की जिसका परिणाम भी उसने नहीं सोचा था। मुल्जिम कबीर पंजाबी ने गलती की है योर ऑनर। गुनाह ने, कसूर और अपराध ने हमें कुछ तो फर्क करना होगा। माना कि कबीर पंजाबी में बचपना है, लेकिन मैं उसकी तारीफ भी करना चाहूंगा योर ऑनर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी हर जिम्मेदारी एक एडल्ट की तरह निभाई है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं है योर ऑनर। उसने माही का पूरा ख्याल रखा, बल्कि वो माही को सच्चे दिल से चाहता है।
कबीर से मेरी बेटी को जो प्यार मिला है वो शायद उसकी पूरी जिंदगी में मैं उसे नहीं दे पाया। योर ऑनर, अगर इस सारे केस में कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं। ये बच्चे तो आए थे हमारे पास अपनी फरियाद लेकर, हमसे मदद मांगने, कुछ उपाय ढूंढने। सिर्फ अपनी जिद की वजह से मैंने उन्हें धकेल दिया इतनी बड़ी मुसीबत की तरफ। इन हालात में अगर आज उनके साथ कोई हादसा हो जाता, कुछ अनहोनी घट जाती, तो हम किसे दोषी ठहराते? किसे कटघरे में खड़ा करते योर ऑनर? किस पर मुकदमा करते? योर ऑनर, मुझे एहसास है कि खुद दावा करके उसे वापस लेने की इस हरकत की वजह से हो सकता है मुझे अपनी वकालत का लाइसेंस गंवाना पड़े। तो भी मुझे लगा कि आज इस अदालत में एक वकील की जगह एक बाप की तरह बोलना ज्यादा उचित होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा योर ऑनर कि इस केस को खारिज किया जाए। मैं आपकी ये दरख्वास्त नामंजूर करता हूं। ये कोर्ट में आया हुआ केस है मिस्टर पुरी, आपका घरेलू मामला नहीं कि आपने बेटी और दामाद को माफ कर दिया तो बात खत्म हो गई। मैं पूछना चाहूंगा कबीर पंजाबी से और माही पुरी से कि आखिर इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का मतलब क्या है। यहां कोर्ट में नारे लग रहे हैं, लव विन्स, प्रेम की जीत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह की जीत है ये? पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर छूट गया, मां बाप छूट गए, दोस्त अहबाब पड़ोसी समाज हर सहारा छूट गया। आगे चलकर कोई भविष्य नहीं, कोई करियर नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन घर से निकलकर साथ रह रहे हैं। हो गई जीत। और ये जो बच्चा है तुम्हारी गोद में, उसका क्या? अगर तुम लोग खुद कुछ नहीं बन सकते तो बच्चे को क्या बनाओगे? तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे का भविष्य भी अंधकार में पड़ गया है। ये क्या मामूली नुकसान है? माही पुरी, तुम्हें मैं सजा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है पूरी तरह तुम पर डिपेंडेंट है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करने की सलाह देता हूं। और तुम कबीर पंजाबी, मैं तुम्हें 3 महीने रिमांड होम में रहने की सजा सुनाता हूं। इन 3 महीनों में अच्छी तरह सोच लो कि तुम अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हो। माही के साथ अपने रिश्ते को जिंदगी भर के लिए किस तरह बरकरार रखना चाहते हो। और जिस दिन तुम अपने परिवार के साथ एक इज्जतदार और कामयाब जिंदगी जीने लगोगे, उस दिन होगी तुम्हारे प्रेम की जीत। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने एक दिन कहा था ना कि अगर कभी प्यार करने लगूं तो बताना। करने लगे हो क्या? हाँ माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकू। I love you माही। क्या कर रहे हैं ये?